हेलो बच्चों, प्राइमरी की पाठशाला में आपका स्वागत है। तो आइए आज की पाठशाला हम शुरू करते हैं। आज की पाठशाला में हम पढ़ेंगे कक्षा 5 गिनता रस से पाठ 2 जोड़ और घटाना। तो बच्चों ये पाठ आप खोल लीजिए, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इस पाठ में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हमें सीखनी है कि 8 अंकों तक की संख्याओं का जोड़ना घटाना, किसी कहानी या घटना को सुनकर जोड़ या घटाने के प्रश्नों को बनाना तथा उन्हें हल करना और सुनाए गए गणितीय प्रसंगों पर इबारती प्रश्न बनना। ठीक है बच्चों, ये हमारा उद्देश्य रहा आज की पाठशाला का। चलिए, कुछ चीज़ें आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ी हैं, उन्हें हम दोहरा लेते हैं। जैसे पहला है कि संख्याओं का क्रम बदलने पर योगफल नहीं बदलता। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप देख रहे हो 100 और 200 जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 300, और 200 और 100 जोड़ेंगे तब भी उत्तर आएगा 300। यानी संख्याओं का क्रम अगर हम बदलते हैं, जैसे 4 और 5, ठीक है, तो होता है 9, और अगर 5 और 4 भी जोड़ेंगे तो होगा 9। ठीक है बच्चों, यानी संख्याओं का अगर हम क्रम बदलते हैं तो उससे योगफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह उतना ही रहता है। देखिए दूसरा उदाहरण, 1500 और 500 या 500 और 1500 दोनों को जोड़ने पर उत्तर आएगा 2000। ठीक है बच्चों, तो आपको यह चीज़ समझ में आ गई कि संख्याओं का क्रम बदलकर जोड़ने पर योगफल नहीं बदलता है। ठीक, अब आगे देखते हैं। किसी संख्या और शून्य का योगफल सदैव वह संख्या ही होती है ना। किसी संख्या में शून्य अगर जोड़ते हैं, जैसे 35 में हमने शून्य जोड़ा तो 35, 0 में 154 जोड़ा तो 154। यानी मान लीजिए आपके पास 5 टॉफ़ी है, हमने आपको 0 टॉफ़ी दी, यानी एक भी नहीं दी, तो आपके पास कितनी टॉफ़ी बची? 5। यानी किसी संख्या में अगर हम 0 का योगफल करते हैं तो संख्या वही होती है। ठीक है, किसी संख्या और शून्य का योगफल सदैव वह संख्या ही होती है। चलिए आगे देखते हैं। संख्याओं का स्थान बदल देने पर उनका गुणनफल नहीं बदलता। ठीक है, तो ये देखिए, इसमें चाहे 100 का गुणा करें, 100 का गुणा पहले करें या 100 में इस संख्या का गुणा करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मान लीजिए यहाँ पे 5 गुणे 10 बराबर क्या होगा? 50, है ना। और अगर हम 10 गुणे 5 करें तब भी क्या होगा? 50। तो बच्चों क्या गुणनफल पे कोई फ़र्क पड़ा? नहीं। इस संख्या में 100 का गुणा कर रहे हैं और यहाँ पे 100 में इस संख्या का गुणा कर रहे हैं, तो इसका जो उत्तर आएगा वही होगा। अगला है, किसी संख्या और 1 का गुणनफल सदैव वही संख्या होती है। 50,692 में 1 का गुणा करने पे हमें 50,692 ही मिलेगा। जैसे आप जब पहाड़ा 2 एकम 2, यहाँ 2 में 1 का गुणा हो रहा है, उत्तर उतना ही आ रहा है। 19 एकम 19, है ना बच्चों। यानी कि किसी संख्या में 1 का गुणा करने पर गुणनफल सदैव वही संख्या होती है। अगला देखिए, किसी संख्या और 0 का गुणनफल सदैव शून्य होता है। जैसे 6435 में 0 का हमने गुणा किया तो उत्तर आया 0। 5 में हमने 0 का गुणा किया तो उत्तर आया 0। ठीक है बच्चों, तो किसी भी संख्या में जब भी आप 0 का गुणा करते हैं तो उत्तर आता है आपका 0। पुरानी चीज़ें हैं, आपने पहले भी कक्षाओं में की हैं, अभी आप दोहरा लेंगे तो ये चीज़ें आपको स्पष्ट हो जाएंगी। चलिए अब आगे चलते हैं, अभ्यास प्रश्न हल करते हैं। ठीक है बच्चों, आप अभ्यास वाला पेज खोलिए। तो पहला है हल करो। ठीक, चलिए
प्रश्न है क। यहाँ पर हम जोड़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं इकाई की तरफ से जोड़ते हैं, है ना बच्चों। इस तरफ से हम जोड़ेंगे, पहले इन संख्याओं को जोड़ेंगे, फिर धीरे धीरे इस तरफ बढ़ते जाएंगे। ठीक, पहले हम इकाई की संख्याओं को जोड़ते हैं। 6, 8 और 6 जब हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 20। जैसा कि 20 दो अंक की संख्या है और जब जोड़ने के बाद 2 अंक की संख्या आए तो उसमें इकाई का जो अंक होता है वह नीचे लिखा जाएगा और जो दहाई का अंक होता है उसको अगली संख्या के ऊपर हासिल दे देते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए। तो हमने 0 यहाँ लिख दिया और 2 अगली संख्या के ऊपर हासिल दे दिया। अब अगली संख्या में हम जोड़ेंगे 2, 7 और 2। तो 7 और 2 9, 9 2 11। ठीक है बच्चों, जब 11 आ गया तो यहाँ पे भी 2 अंक की संख्या है ना। तो इकाई का 1 जाएगा नीचे और दहाई का 1 जाएगा अगली संख्या के ऊपर हासिल के रूप में। अब अगली संख्या को जोड़ेंगे, 1 और 1 2 और 2 और 0 जोड़ेंगे तो 2 ही होगा और उसमें फिर जो 2 जोड़ेंगे तो होगा 4। ठीक है बच्चों, यहाँ कोई हासिल नहीं हो रहा है, एक ही संख्या आई है तो हम वैसे का ही वैसा लिख देंगे। अगली संख्या 5 और 0 और 4। तो 5 और 4 9, 9 में 0 जोड़ेंगे तो आएगा 9। अगली संख्या देखिए 7 और 3 10 1 11। 11 हो गया, 2 अंक की संख्या आ गई, यानी एक अंक का आपको हासिल देना है। दहाई वाले अंक को आप हासिल देंगे, इकाई अंक को नीचे लिखेंगे और दहाई अंक को हासिल हमने दे दिया अगली संख्या पर। अब इसको जोड़ते हैं, 9 4 13, 1 14 1 15। तो 15 जब है तो 15 में 5 आपका हम नीचे लिखेंगे और 1 को अगली संख्या के ऊपर हासिल दे देंगे। अब अगली संख्या जोड़ते हैं, 6 और 2 8 और 1 9। ठीक है बच्चों, इस तरह आप जब भी 2 अंक की संख्याएं आपको जोड़ने के बाद प्राप्त होंगी तो इकाई का अंक आप नीचे लिखेंगे और दहाई के अंक को आप हासिल के रूप में अगली संख्या के ऊपर रख देंगे। यहाँ पर 1 जो है वो 7 से छोटा है इसलिए नहीं घटेगा। तो ये 1 अपने पड़ोसी से उधार लेगा, क्योंकि पड़ोसी 0 है, इसके पास भी कुछ नहीं, तो ये 0 अपने पड़ोसी यानी 1 से उधार मांगेगा। तो जब भी उधार देते हैं तो हमेशा 1 दहाई देते हैं, यानी 10। ठीक है बच्चों, 1 दहाई बराबर 10 की संख्या मिलती है। तो ये जो 1 है ये 0 को देगा 10। कितना देगा? 10। इस 1 के पास हो जाएगा 0 और इस 0 को जब ये 1 देगा तो इसके पास 10 हो जाएगा। लेकिन जब ये 10 इस 1 को देगा तो इसके पास हो जाएगा 9 और इसके पास हो जाएगा 10 और 1। ठीक है बच्चों, चूँकि 10 मिला और उसमें 1 जोड़ेंगे तो इसके पास हो गया 11। ठीक, अब 11 में से 7 जाएगा तो बचेगा 4 और यहाँ पर 9 है, 9 में से 5 जाएगा तब भी बचेगा 4। यहाँ 0 हो गया। अब 0 से 6 नहीं घटेगा, 6 बड़ा है ना। तो ये 0 इससे उधार मांगेगा, ये भी 0 है, इसके पास भी कुछ नहीं, तो ये 0 अपने पड़ोसी यानी 1 से उधार मांगेगा। तो इसके पास ये जब उधार देगा तो इसके पास होगा 0 और इसके पास हो जाएगा 10। तो ये जो 10 है ये अपने बगल वाले को उधार देगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 और यहाँ पे 0 है तो बचेगा 10। तो 10 में से 6 गया 4, यहाँ पर 9 है, 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों?
7। अब यहाँ पर फिर 0 हो गया, तो 0 से 3 नहीं जाएगा, तो ये 0 अपने इस पड़ोसी से उधार मांगेगा। इसके पास भी कुछ नहीं, तो ये जाएगा 9 से उधार मांगेगा, है ना। तो 9 जब उधार देगा अपने पड़ोसी को, तो 9 के पास हो जाएगा 8, और 8 और इसके पास हो जाएगा 10। लेकिन ये बगल वाले को दे देगा, तो इसके पास हो जाएगा 9 और इसके पास हो जाएगा 10। तो 10 में से 3 जाएगा तो बचेगा 7, और यहाँ 9 में से 5 जाएगा बचेगा 4, और यहाँ 8 में से 1 क्या बचेगा 7। ठीक है बच्चों। चलिए इसके बाद 6 और जो जब संख्याएं इस रूप में दी जाती हैं तो कभी कभी आपको समझ में नहीं आता कि हम इसको कैसे हल करें। तो बच्चों यहाँ पे क्रमवार, जैसे 6 वाला हमने किया है, तो क्रमवार आप संख्याओं को लिख लेंगे। अगली संख्या लिखते समय ये ध्यान दीजिएगा कि हमको इकाई की तरफ से लिखना है ना। ये 3 इस इकाई के नीचे होगा, है ना। ये 4 इकाई के नीचे और ये 3 इकाई के नीचे, क्योंकि ये देखिए 4 अंक की संख्या है। अगर आप इधर से लिखेंगे तो आपका जोड़ गलत हो जाएगा। ज वाला भी आप देखिए इकाई की तरफ से आप लिखिएगा, इस तरह लिखकर आप इसको घटा लीजिएगा, ये आपका जोड़ और घटाना हो जाएगा। अब आते हैं इबारती प्रश्न पे। प्रश्न है, दो संख्याओं का अंतर 99,673 है। छोटी संख्या 3,62,781 है, तो बड़ी संख्या होगी। ठीक है बच्चों, दो संख्याओं का अंतर है। दो संख्याओं को घटाने पर हमें मिलता है 5। ठीक है बच्चों, दो संख्याओं को घटाने पर हमें क्या मिलता है 5। उसमें से छोटी संख्या 3 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। आप क्या करोगे, दो संख्याओं को घटाने पर हमें मिलता है 5, उसमें छोटी संख्या 3 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। आप क्या करोगे, 5 और 3 को जोड़ दोगे 8, है ना। अब देखिए 8 में से हमने 3 घटाया तो हमें मिल गया 5, यानी हमारा ये सही हो गया। क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को जोड़ लेंगे। जो अंतर है घटाने के बाद मिला है और जो छोटी संख्या है, दोनों को जोड़ लेंगे तो हमें मिल जाएगी बड़ी संख्या 4,62,454, और यह क वाला सही है आपका। ठीक है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजेश के पास 15 लाख रुपए हैं। कितने हैं, 15 लाख रुपए हैं। ज़मीन खरीदने में उसने 8,46,000 रुपये और मकान बनवाने में 2,59,695 रुपये खर्च किए। उसके पास कितने रुपए बचे। ठीक है बच्चों, जैसे कि मान लीजिए आपके पास 15 रुपये हैं, 8 रुपये का आपने बिस्किट खरीदा और 2 रुपये का आपने टॉफ़ी खरीद ली। ठीक है, आपके पास क्या है 15 रुपये हैं, 8 रुपये का आपने बिस्किट खरीदा और 2 रुपये की टॉफ़ी खरीदी। आपने पूरा खर्च कितना किया 10 रुपये, और आपके पास बचा कितना। तो पहले आपके पास थे 15 रुपये और आपने खर्च कर दिया 10 रुपये, तो आपके पास बचा 5 रुपये। यही यहाँ पर भी करना है, तो चलिए हम करते हैं। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, ज़मीन खरीदने और मकान बनवाने में जो उसने खर्च किया है उसको जोड़ लेंगे। 11,05,695 रुपये, और उसके पास थे 15 लाख रुपए। अब उस 15 लाख रुपए में से हमने 11,05,695 को घटा दिया, तो हमारा उत्तर आ गया 3,94,305 रुपये, जो कि हमारा शेष बचा है। ठीक है बच्चों, आप इसे अपनी कॉपी में खुद से हल करिएगा। तो राजेश के पास शेष बचे रुपए 3,94,305 रुपये। अगला प्रश्न है, 7 अंक की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर निकालो, फिर उसमें 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या जोड़कर योगफल लिखो। जैसा कि आप जानते हो कि 7 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 7 बार 9, और 7 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है, 1 के बाद 6 जीरो, है ना, जैसा कि आप करते हो।
इनका अंतर निकालना है बच्चों। जब भी अंतर की बात होती है तो अंतर का अर्थ होता है घटाना। दोनों को घटाएंगे तभी उनके बीच का जो अंतर या डिफरेंस आएगा वो निकल कर आएगा। तो हम इसको घटा लेते हैं। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 89,99,999। 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है बच्चों? 6 बार 9 यानी 9,99,999। अब इसमें हम दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे भी बच्चों हमने ध्यान दीजिए कि हमने इकाई की तरफ से लिखा है 9 को, तो हमारे पास ये संख्या आ जाएगी 99,99,998। ठीक है, तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पर है दो संख्याओं का योगफल 86,93,201 है। एक संख्या 38,46,413 है, तो दूसरी संख्या बताओ। यहाँ पे बच्चों बताया गया है कि दो संख्याओं को जोड़ने पर हमें इतना प्राप्त हो रहा है। एक ये है, तो दूसरी संख्या बताएं। जो संख्या बड़ी है यानी 86,93,201, इसमें से दूसरी संख्या को घटा देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 48,46,788। अगला प्रश्न देखिए। एक परीक्षा में 2,78,472 बच्चों में से 2,18,659 बच्चे उत्तीर्ण हुए। बताओ कुल कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हुए, यानी कितने बच्चे फेल हो गए। मान लीजिए आपके क्लास में 20 बच्चे हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें से 15 पास हुए, तो फेल कितने हुए घटा देंगे, बच गया 5, है ना। तो यहाँ पे भी आपको वही करना है। 2,78,472 में से 2,18,659 को घटा देना है, तो आपका आ जाएगा कुल अनुत्तीर्ण बच्चों की संख्या 59,813। ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक 7 की तरफ चलते हैं। एक गोदाम में 5,06,537 बोरी चावल है और 24,68,136 बोरी गेहूँ है और 54,32,451 बोरी चीनी है। तो बताओ कुल कितनी बोरियां हैं। कुल पूछ रहा है, तो जब कुल पूछता है तो आपको जोड़ देना होता है। ठीक है, तो आइए हम जोड़ते हैं। सारी संख्याओं को एक क्रम में रख लेंगे और इसको जोड़ेंगे तो कुल बोरियों की संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी 84,07,124। ठीक है बच्चों, आप इस वीडियो की सहायता से प्रश्नों को समझेंगे और इसके बाद स्वयं से हल करेंगे। थैंक यू।